आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आज हमें एक और बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है जो आप सभी से मैं साझा करूंगा। वह अनुभव हेम्योपैथ का है। हेम्योपैथी से हमें इसका जो है कि रिजल्ट आया है, हमें इस पे जो है कि सफलता मिली है। तो हम लोग मानवता के कल्याण के लिए, स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से मानवता के कल्याण के लिए जूम पर एक जूम मीटिंग रखा जाता है प्रतिदिन शाम के 7:45 से 9 बजे तक और फिर 9 से 10 बजे तक। दो तरह का सत्र हमारा होता है। 7:45 से 9 बजे तक जो है कि आयुर्वेद की विषय पर आलोचना सत्र होता है, जिसमें वैद्य मित्र श्री सत्यवान नायक जी हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं, जिसमें वह आयुर्वेद की विषय पे, ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान के विषय पे बात करते हैं और जो मूल आयुर्वेद है उस पर बात करते हैं और अच्छे से बताते हैं। इसमें आप भी जुड़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में जूम मीटिंग का लिंक डाल दूंगा, तो अब समय पे आप भी जुड़ के लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आयुर्वेद सीख सकते हैं। और 9 बजे से हमारे बीच में, 9 से 10 बजे के बीच में हमारे बीच में अग्रज श्री गोविंद शरण प्रसाद जी घरेलू चिकित्सा बताते हैं, या कभी गोविंद जी नहीं रहते, उनके अनुपस्थिति में तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के डॉक्टर वेद प्रकाश जी, हेम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर वेद प्रकाश जी जुड़ते हैं और हमें बताते हैं। तो इसी 9 से 10 बजे के बीच के जो सत्र हैं, इसमें एक व्यक्ति, एक सज्जन वो प्रश्न करते हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर वेद प्रकाश जी से, कि उनकी जो बहू रानी है, उनका 3 माह का बच्चा था, उनके बच्चे का देहांत हो जाता है दुर्भाग्य से। बड़ी दुख की बात है। तो देहांत होने के बाद से उस बहन को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, वो अवसाद में चली गई और बच्चे के वियोग में खोई रहती थी। बच्चे के वियोग में, ठीक है, बच्चे का याद आना, ठीक है, उस बच्चे के कारण से उदास रहना, ठीक है, अवसाद में चली गई, डिप्रेशन हो गया, घबराहट होना, डर लगना, ठीक है, नींद ना आना, ऐसी बहुत सारी समस्या उनके साथ हो रही थी। ठीक है, तो जब उस सज्जन ने अपनी बहू रानी के बारे में बताया, तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छी हेम्योपैथ दवा का नाम बताया। बोला कि इस दवा का आप प्रयोग करें, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मात्र 2 दिन में समस्याएं ठीक हो गई उनकी। तो वह दवा क्या है, उस दवा को कैसे लेना है, कैसे प्रयोग करना है, उसके बारे में मैं आज एक जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले उस सज्जन का अनुभव सुनिए कि उनका अनुभव कैसा रहा, और उन्होंने विश्वास करके जब ये दवा लिया तो उनकी बहू रानी आज ठीक हैं। तो सबसे पहले आप इस अनुभव को सुनिए। मेरी बहू रानी का 3 महीने का बच्चा एक्सपायर हो गया। उसके कारण उसे बहुत घबराहट होता था, नींद नहीं आता था, डर लगता था। कुछ बोलने पर उसे ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई हम उसका मुंह नोच ले, वैसा लगता था। तो मैंने डॉक्टर वेद प्रकाश जी से बात की और बात करने के बाद उसने मुझे एक दवा बताई, एनिशिया 1M। तो उसने हमको कहे 2 बूंद 3 बार देने के लिए। तो उसे हम किए और एक ही दिन में हमको लगभग आराम हो गया, लेकिन 2 दिन देने के लिए बोले थे, 2 दिन दे दिए। आज पूरा ठीक है। तो आपने इस सज्जन का अनुभव सुना होगा, जिन्होंने अपना अनुभव साझा किया अपनी बहू रानी के बारे में। तो उनको जो समस्या थी उसके लिए दवा जो बताया गया आपने सुना होगा उनसे। तो मैं उस दवा का नाम बताता हूँ। उस दवा का नाम है हेम्योपैथ की इग्नेशिया। इग्नेशिया IGNATIA, इग्नेशिया। इसकी पोटेंसी थी 1M, 1000 पावर की इग्नेशिया नाम की दवा है। उस दवा की 2 बूंद जीभ पर दिन में 3 बार दिया गया, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम में। 2 बूंद इग्नेशिया 1M की 2 बूंद जीभ पर सुबह, दोपहर, शाम उन्होंने दिया अपनी बहू रानी को। केवल 2 दिन डॉक्टर साहब ने कहे कि केवल 2 दिन देना और 2 दिन के बाद बताना है। तो इग्नेशिया 1M भाई साहब ने 2 दिन दिया। पहले दिन ही आराम लग गया था और 2 दिन में उनकी जो मानसिक समस्या थी, जो मानसिक अवसाद था, जो बच्चे के वियोग में खो रही थी,
तो वो सारी समस्याएं उनकी ठीक हो गई, दूर हो गई। जो मेंटल सिम्टम्स आ रहे थे वो सारी समस्याएं चली गई। तो यह दवा क्या है, इसको कैसे लेना है, इसका लक्षण क्या है? क्योंकि हेम्योपैथी सिम्टम्स पर आधारित चिकित्सा पद्धति है, लाक्षणिक चिकित्सा पद्धति है और लक्षण के आधार पर काम करता है। लक्षण मिलेगा तो ही काम करेगा। और यह जो वियोग का जो लक्षण है, जो किसी के वियोग से केवल बच्चे का देहांत हो जाना, परिवार में किसी का देहांत हो जाना या कोई ऐसी घटना हो जाना जिसके वियोग में व्यक्ति रहे, ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति किसी का बच्चा भाग गया, ठीक है, बच्चा खो गया, ठीक है, या देहांत हो गया, ठीक है, तो कोई किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, दुखी पहुंचा दिया, उस व्यक्ति के दुख के कारण से वो व्यक्ति वियोग में, अवसाद में, डिप्रेशन में है, तो उसमें काम करता है ये दवा। लेकिन यह जो वियोग का जो लक्षण है, वियोग, डिप्रेशन, घबराहट, यह दवा इग्नेशिया महिलाओं पे काम करता है ज़्यादा। यह जो वियोग है, ठीक है, अवसाद है, डिप्रेशन है, घबराहट है, अब वियोग के कारण से, अवसाद के कारण से नींद ना आना, ठीक है, किसी भी तरह का कुछ करने का मन ना करना, कुछ से कुछ हरकतें करना, ठीक है, मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाना, ये जो लक्षण है ये महिलाओं में मिलेगा तो काम करेगा इग्नेशिया, पुरुषों पे नहीं काम करेगा। यह जो मानसिक लक्षण है महिलाओं पर काम करती है और ये दवा महिलाओं की है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर ये लक्षण मिलता है तो यह लक्षण किसी भी महिलाओं पे मिलेंगे, किसी बहनों पे मिलेंगे, तो उस पर यह काम करेगा। तो किसी भी स्त्रियों को यह समस्या, मानसिक ऐसी समस्या आए तो आप इग्नेशिया वनम दे सकते हैं अपने नज़दीक के चिकित्सक से पूछ के। तो यह इग्नेशिया जो है महिलाओं पे काम करेगा, स्त्रियों पे काम करेगा। पुरुषों के लिए अगर ऐसे मानसिक लक्षण है उसके लिए दूसरी दवा है। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात आपको बता देते हैं कि हमारे पास देखिए एक पुस्तक है हेम्योपैथ की, मैं व्यक्ति के जीवन में पढ़ता हूँ। तो ये देखिए एक हेम्योपैथ की पुस्तक है, ठीक है, इसका नाम है मैटेरिया मेडिका। हेम्योपैथ में जो मेडिसिन्स के बारे में पढ़ने के लिए जो बुक होती है उसका नाम मैटेरिया मेडिका होता है, जिसमें मेडिसिन्स के बारे में डिटेल से वर्णन होता है। तो डॉक्टर विलियम बोरिक का एक पुस्तक है, हिंदी भाषांतर का है, हिंदी भाष्य में है, ठीक है। डॉक्टर विलियम बोरिक जो बड़े अच्छे प्रसिद्ध हेम्योपैथ चिकित्सक हुए, ठीक है। विलियम बोरिक के पुस्तक में डॉक्टर विलियम बोरिक हैं, उनके पुस्तक में क्या लिखा है उसमें बताएंगे। और यह जो पुस्तक है, प्रकाशन है इसका, मैं प्रकाशन बता देता हूँ, भाषा भवन मथुरा है शायद इनका, हाँ, भाषा भवन मथुरा से प्रकाशित हैं, ठीक है। मैटेरिया मेडिका डॉक्टर विलियम बोरिक के हिंदी में है और इसके में जो भाषा लिखा गया है, लैंग्वेज है, बड़ा आसान है, तो इसलिए समझ में अच्छी आती है। तो इग्नेशिया के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, मैं साइड में इसकी फ़ोटो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इग्नेशिया के बारे में क्या लिखा है मैं थोड़ा सा आप सभी को समझाने के लिए पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। तो इसमें लिखा गया, इसका लक्षण जो सबसे अच्छा लिखा गया, मानसिक आवेग की प्रधानता रहती है। मानसिक आवेग जो होगा, मानसिक जो समस्या होगा, मेंटल जो लक्षण होगा बहुत ज़्यादा रहता है इसमें, महिलाओं में अगर ऐसी चीज़ें होती है तो, ठीक है। कहता है कि वे महिलाएं जो अति कोमल प्रवृत्ति की हो, जिसका व्यवहार बड़ा सौम्य स्वभाव का हो, नरम स्वभाव की हो, ठीक है। कुशाग्र बुद्धि बहुत ही तेज होती है, ऐसी महिलाएं जिनकी बुद्धि तेज हो, तीव्र हो, सरलता से भड़क उठे, कभी कभी किसी बात पे सरलता से गुस्से आ जाना, भड़क उठना उस पर, ठीक है, एंग्री हो जाना। गहरे रंग की, उस महिला का जो चेहरे का जो रंग इसमें लिखा गया है, उसका जो चेहरे का रंग होगा गहरा होगा, एक होता है लाइट, एक होता है डीप, तो गहरा रंग होगा चेहरे का, ठीक है। नरम स्वभाव की, जिसमें मैंने कहा कोमल प्रवृत्ति, निरीक्षण में तीव्र, तुरंत कार्य संपन्न करने वाले, किसी कोई भी कार्य है, ठीक है, उसको बहुत जल्दी क्या करेगा, उसका अवलोकन कर लेगी, समझ लेगी और उस काम को जल्दी संपन्न कर देंगे, ठीक है। मानसिक लक्षण इसका उसका मिलेगा जब उस महिलाओं की हिस्ट्री देखेंगे, तो उस स्त्री की हिस्ट्री देखेंगे तो मानसिक और शारीरिक अवस्था तेजी से विपरीत दिशा में बदले। मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति तेजी से बदलता है, जैसे अभी कुछ है तो थोड़ी देर में कुछ और उसकी स्थिति बन गई, दिमाग की स्थिति, शरीर में थोड़ी बदलाव आ जाए, ठीक है। तो अभी कुछ है, कुछ समय बाद कुछ और हो जाए, जैसे अभी हंस रही है, कभी रोने लगे, मानसिक लक्षण।
शारीरिक लक्षण में अभी ठीक लग रही है, ठीक है, हो सकता है कभी थोड़ा सा शरीर में कुछ दर्द महसूस हो जाए या किसी और तरह की उटपटांग हरकतें शरीर के साथ हलचल करने लगे, शरीर में कुछ चेंज आ जाए, आंतरिक चेंज या बाहरी चेंज, ठीक है, बॉडी में, तो ये शारीरिक और मानसिक लक्षण जो है क्या होता है, ये बदलता है उनका, ठीक है, विपरीत दिशा में जाएगा, ठीक है। सजग रहेगी, क्या रहेगी, एक्टिव रहती है, सजग सेंसियर रहती है, ऐसी महिलाओं में देखा जाए। विरोधाभास, किसी बात को लेकर के विरोध भी करेंगी, किसी बात को लेकर के। स्नायविक, एक लक्षण स्नायविक लिखा गया है कि ऐसा होता है कि इसमें नसों में, पेशियों में, तंत्रिका में, न्यूरॉन्स में, इसमें भी कुछ समस्याएं कभी कभी देखा जाएगा। ये अलग भी लक्षण है, इग्नेशिया और भी लक्षणों पे काम करता है, ठीक है। शशंक लिखा है एक शब्द, शशंक मतलब इसमें भयभीत रहेंगे, तो जो मानसिक समस्याओं से ग्रसित होता है उसको भय लगता है, डर होता है, तो भयभीत का, भय का लक्षण इसमें मिलेगा आपको। अकड़ा हुआ और कांपता रोगी, रोगी में कभी ऐसा लक्षण भी देखने को मिलेगा, अकड़ेगा शरीर उनका, जकड़ेगा, कांपेगा, थरथराएगा शरीर, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। और जो लिखा है, जो प्रबल मानसिक या शारीरिक कष्ट से पीड़ित हो, मानसिक और शारीरिक स्थिति सबसे ज़्यादा दिखेगा, मानसिक लक्षण सबसे ज़्यादा दिखेंगे इसमें, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो वियोग का लक्षण होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़, और इसमें ये भी लिखा है कि कॉफ़ी पीने से रोग बढ़ता है, अगर वैसा रोगी जिसका कॉफ़ी पीने से रोग बढ़े तो वो इग्नेशिया ले सकते हैं, ठीक है। तो नीचे इसमें आएंगे तो मन पर एक लक्षण दिया है, परिवर्तनशील भाव, जो मैंने बोला कि उसकी अवस्था बदलती है, अभी रो रही है तो कभी हंसने लगे, ठीक है, कभी कुछ और करने लगे, ठीक है, उसकी कभी कभी अभी कुछ और बोल रहा है, कभी कुछ और बोलने लगे, तो इसकी भावना, हाव भाव चेहरे का बदलते रहे, ठीक है, मतलब थोड़ा कह सकते हैं कि पागलपन की जैसी भी भावना इसमें मिल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो परिवर्तनशील भाव, ठीक है। अंतरावलोकी, ऐसा इस शब्द को अर्थ मुझे पूरा नहीं पता चला, मुझे ऐसा लगता है कि अपने अंदर कुछ अनुभव करना, कुछ देखना, अपने आप में कुछ देखने का प्रयास करना, मुझे लगता है इसका ऐसा है, ठीक है। उदास रहना, दुखी रहना, ठीक है, रोए, ठीक है, अपना दुख दूसरों से ना कहे। इग्नेशिया का सबसे अच्छा लक्षण है मानसिक में, और इसमें एक भी मिलता है कि जो किसी को अपना दुख है ना, वैसी महिलाएं जो अपना, महिलाओं के बारे में बात हो रही है, वैसी महिलाएं, एक तरह से महिलाओं के बारे में ही ज़्यादातर ये लक्षण मिलता है, तो इसीलिए मुझे लगता है महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो कह रहा है कि वैसा रोगी जो अपना दुख दूसरों से ना कहे, ना बांटे। कुछ लोग होते हैं अपना दुख खुद पी लेता है, कहता नहीं है, ठीक है, ऐसा हो। आहें भरना, कष्ट के आहें भरना, चुप रहना, ठीक है, अपने आप में रोते रहना, ठीक है, सिसकना, ठीक है, आघात, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा उसके जीवन में चोट पहुँचे, जैसे एक बहन जो है जिनके अभी बच्चे का देहांत हो गया, क्या उनका आघात हुआ, ठीक है, मानसिक आघात सबसे ज़्यादा उन्हें लगा, ठीक है। शोकाक्रमण, ठीक है, मतलब शोक में डूबा रहना, तो बिल्कुल लक्षण मिल रहा है, ठीक है। और निराश के बाद की स्थिति, शोकाक्रमण और निराश के बाद की स्थिति, कभी कभी जो शोक में रहते हैं, निराश रहते हैं, उसके बाद जो स्थिति देखने को मिलेगा, शोक रहने के बाद उदास है तो उसके बाद क्या उसको दिख रहा है, आप रोगी को देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें में ये इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करता है। और जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों में अगर शोक का भाव, उदास का भाव, चिंता का भाव, ठीक है, डिप्रेशन, किसी के वियोग में, ठीक है, ऐसा अगर होता है, तो किसी का मान ले कोई अपना कभी टूट जाता है, बिखर जाता है, ठीक है, या कोई किसी के साथ कुछ हो जाता है, किसी व्यक्ति के याद में कभी कभी कोई वियोग में रहते हैं, तो इस वियोग के लक्षण में जो महिलाएं होते हैं उसके लिए दवा बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये सारे लक्षण हैं इग्नेशिया के, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लक्षण था इसलिए हाइपोटेंसी में दिया गया 1000 पावर में। तो इग्नेशिया 1 पावर की 2 दिन में 3 बार, 2 दिन दे दिया, लक्षण ठीक हो गया। अगर कुछ थोड़ा बचे तो 1-2 दिन और लिया जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि जो 1000 पावर की दवा होती है वो दवा ज़्यादा रिपीट नहीं करते, लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं लेते। इग्नेशिया 1 1 सप्ताह के लिए 1 डोज काफ़ी होता है, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक लक्षण के हिसाब से समझते हुए जानकारी आपको मैंने दिया। अगर यदि किसी को हो तो इग्नेशिया ज़रूर याद करें और अपने नज़दीक के चिकित्सक से पूछ के परामर्श लेके दवा दीजिए, ज़रूर लाभ मिलता है। और अगर पुरुषों में ऐसे लक्षण मिले, किसी के वियोग में उनको उदासी आ जाए, उनको अवसाद आ जाए, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए दवा डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने बताया, नेट्राम्यूर नाम की दवा होती है। वही नेट्राम्यूर 1000 पावर की 1 पावर की
2 बूंद जीभ पे 2-3 बार दिन में 2 से 3 बार 2 दिन तक देना है, तो ये समस्या ठीक होगी। तो इसमें नेट्रम्यूर के बारे में भी कुछ लिखा है, मेट्रिया मेडिका पढ़ेंगे तो नेट्रम्यूर नाम के मेडिसिन दिया गया, इसका नाम पूरा है नेट्रम्यूरेटिकम, ठीक है। तो इसमें भी कुछ लक्षण दिए गए हैं कि रोगों में मानसिक कारण, रोग जो होगा मानसिक कारण दिखेगा नेट्रम्यूर में, ठीक है। शोक रहेगा, किसी के चीज़ के में शोक में डूबा रहेगा, भय रहेगा, डर इसमें भी लगता है, ठीक है। क्रोध, गुस्सा भी रहेगा इसमें, ठीक है। इत्यादि आक्रमण से रोग उत्पन्न हुआ हो, ऐसी समस्याओं के कारण से रोग आ रहा हो, ऐसे लक्षण रोगी में दिख रहा हो, ठीक है। उदास रहता हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखती है। चिड़चिड़ापन रहेगा, छोटी छोटी बात पे भड़क उठे, जैसे इसमें भी था ना लक्षण में कि अच्छा कभी कभी गुस्सा कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलेगा। रोने के लिए अकेला, इसका जो रोगी होता है नेट्रम्यूर का जो मानसिक लक्षण मिलेगा, व्यक्ति जब रोएगा किसी के उदास के कारण से, किसी शोक के कारण से, तो अकेला रोना चाहेगा, अकेला बैठ के रोना चाहेगा, ठीक है। कभी कभी आंसू के साथ उनको हंसी आती है, ऐसे लक्षण कभी देखने को मिलता है। तो ये लक्षण नेट्रम्यूर के मिलते हैं। तो पुरुषों में नेट्रम्यूर देते हैं वियोग में, ठीक है, ठीक है। और स्त्रियों में इग्नेशिया देते हैं। तो इस दवा को याद रखिएगा और अपने चिकित्सक से पूछ के प्रयोग कीजिएगा, और आपको कैसा लाभ मिलता है हमें ज़रूर बताइएगा। तो यह जानकारी हेम्योपैथ पर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, जिससे कि हम आप सभी के विचार से प्रेरित होकर आगे और कुछ नई जानकारी आप लोगों के बीच दे सकें। तो जीवन में श्री राजीव दीक्षित जी को सुनिए, हमारे क्रांतिकारी जो लोग विचारधारा है हमारे क्रांतिकारियों की, उनकी विचार सुनिए। महर्षि दयानंद की पुस्तक पढ़िए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के विचार को पढ़िए। जीवन में क्रांतिकारी विचारधारा, देशभक्ति होना आवश्यक है। तो हम सभी मिल करके इस राष्ट्र को अच्छा बना सकते हैं, मानवता के लिए, मनुष्य को जो आज देख रहे हैं विपदा जो चल रही है उससे हम मनुष्य को बचा सकते हैं। अगर हम सभी इकट्ठे रहेंगे तो कभी भी कोई दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। तो इसीलिए मानवता के कल्याण के लिए कुछ न कुछ हम सभी को करना चाहिए। तो आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम।